पुरानी कहावत है कि गुरु गुड़ हो जाता है तो चीना भी चीनी बनने की कोशिश करता है। गुरुजी नीतीश कुमार ने जब पलटी मारने की ट्रेनिंग पूरी कर ली तो उनके चेला जीतन राम मांझी ने भी चीनी बनने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। सूत्रों की माने और जीतन राम मांझी के बयानों को भी देखें और मुकेश सहनी के भी बयानों को देखें, चिराग पासवान के भी बयानों को देखें तो जीतन राम मांझी बड़ा खेला कर सकते हैं। जी हाँ, अभी तक तो था खेला हो गए, लेकिन अब जीतन राम मांझी का बड़ा खेला होने वाला है। जीतन राम मांझी सूत्रों की माने और खुद उनके ही बयानों को देखें तो वह अपने लड़के के मिलने वाले विभाग से खुश नहीं है। उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ छोटा ही विभाग क्यों दिया जा रहा है, बड़े बड़े और भारी भरकम विभाग उन्हें क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। भारी भरकम विभागों को नीतीश बाबू और बीजेपी ही संभालेगी क्या। वहीं उन्होंने यह भी याद दिलाया कि आरजेडी ने उनको मुख्यमंत्री बनाने का भी ऑफर दिया था। और अगर संख्या बल की माने तो जीतन राम मांझी के पास इस समय सत्ता के ताले की कुंजी है। जिधर वो कुंजी घुमाएंगे सत्ता उधर ही चली जाएगी। सत्ता का ताला उसी के पास खुलेगा जिधर जीतन राम मांझी की कुंजी घूमेगी। जीतन राम मांझी के पास ताले की चाबी की है और ताले की चाबी यह है उनके 4 विधायक। जी हाँ, जीतन राम मांझी के जो 4 विधायक हैं वही इस समय सत्ता की कड़ी में महत्वपूर्ण पिलर साबित हो रहे हैं। जीतन राम मांझी जिधर भी पलटी मारेंगे, इधर पलटी मारेंगे इनकी सरकार, उधर पलटी मारेंगे उनकी सरकार। लेकिन जीतन राम मांझी के बेटे ने भी साफ साफ कह दिया है कि मैं एनडीए के प्रति वफादार हूं। लेकिन जीतन राम मांझी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि कम से कम 2 विभाग और एक बड़ा विभाग उनके लड़के को मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला है। और सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने अपने सभी 16 विधायकों से कहा है कि आप पहुंचिए हैदराबाद। जी हां, कांग्रेस के विधायक हैदराबाद पहुंच चुके हैं और सूत्रों की माने तो आरजेडी के भी विधायक हैदराबाद जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, यानी अभी प्लेन में उड़ने के लिए तैयार हैं। तो बिहार में बड़ा खेला होने की पूरी संभावना है और लगता है कि नीतीश बाबू ने अगर ठीक तरीके से हमको हैंडल नहीं किया, हम मतलब कि जीतन राम मांझी की पार्टी को हैंडल नहीं किया, भाजपा ने भी अगर जीतन राम मांझी को अपने से नहीं जोड़ कर रखा तो फिर खेला होगा। सत्ता की चाबी जो जीतन राम मांझी के पास में है वह जिस ताले में लगाएंगे वही ताला खुलेगा। नीतीश बाबू इस बार पलटी मार करके बहुत बड़ी भूल कर चुके हैं, क्योंकि नीतीश बाबू के ही शिष्य हैं जीतन राम मांझी। जब गुरु ही पलटी मार सकता है तो शिष्य भी पलटी मार देगा, और अगर शिष्य ने भी पलटी मार दी तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश बाबू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जी हां, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और जीतन राम मांझी ने सीधे सीधे अपनी नाराजगी विभिन्न सभाओं के माध्यम से और मीडिया को दिए गए इंटरव्यू के माध्यम से भी स्पष्ट कर दिया है। और उन्होंने साफ साफ और क्लियर कट कर दिया है कि आरजेडी की तरफ से उनको मुख्यमंत्री का ऑफर मिला है। मुख्यमंत्री का लॉलीपॉप आरजेडी ने उनको थमा दिया है। और अगर आरजेडी ने अपना लॉलीपॉप उनको थमा दिया, उन्होंने लॉलीपॉप ले लिया, मुंह में रख लिया, चूस लिया, तो भैया नीतीश बाबू की तो सरकार गई और बीजेपी का भी खेला गड़बड़ाएगा। जी हां, फिर से बनेगी मांझी के मुख्यमंत्री काल में तेजस्वी यादव की सरकार। मांझी के 4 विधायक किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि सूत्रों ने कहा है कि खेला तो अगर मांझी ने कर दिया तो नीतीश बाबू के जो विधायक हैं उनको भी तोड़ करके तेजस्वी यादव महा खेला कर देंगे। यानी खेला तो होगा लेकिन उसके बाद होगा महा खेला। और जिस तरह से तेजस्वी बाबू के बारे में जाना जाता है, तेजस्वी बाबू ने एआईएमआईएम के पार्टी के मेंबरों को अपने में मिला लिया। जी हां, अपनी पार्टी की सदस्यता दिला ली और उसके बाद एआईएमआईएम के जो सदस्य थे वो आरजेडी के सदस्य माने जाने लगे। तो कुल मिलाकर के इसी तरह से एक टूट नीतीश बाबू के साथ भी हो सकती है। और जब नीतीश बाबू के साथ ये टूट हो जाएगी तो बिहार में होगा बड़ा खेला। बड़ा खेला यानी केवल और केवल तेजस्वी यादव की सरकार। और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की सरकार अगर एक बार आ गई तो दोबारा से जो बिहार है
वहां फिर न भाजपा आ पाएगी सरकार में और ना ही नीतीश बाबू सरकार में आ पाएंगे। अगर आप बिहार में वोटरों के आंकड़ों को देखें तो एमवाई जो गठबंधन है वो अधिकतम सीटें खींचता है। एमवाई गठबंधन अगर अधिकतम सीटें खींच रहा है तो कांग्रेस भी इस समय काफी हद तक उभार में है। कांग्रेस पार्टी ने भी 16-17 विधायक खींचने की क्षमता है और वह बढ़कर के 20 तक हो जाएगी, यानी कि तेजस्वी बाबू और कांग्रेस दोनों ही मिलकर के सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। वहीं मांझी बाबू एका दुक्का विधायक लेकर के झुनझुना बजाते रहेंगे कि नीतीश भैया अब आपके तो चलेगी नहीं, तो तेजस्वी यादव के चौखट पे माथा रगड़ेंगे और तेजस्वी बाबू कहेंगे कि बाबूजी हम तो आपको मुख्यमंत्री भी बना दिए थे, अब आइए सरकार में आपका स्वागत है और आपके बड़के को हम कोई बड़ा पद दे देंगे। यानी तेजस्वी यादव ने गोटियां बिछा रखी हैं। तेजस्वी यादव की गोटियां, शतरंज की चालें बहुत ही अच्छी तरीके से बिछी हुई महसूस हो रही हैं और मीडिया और अन्य लोगों को भी लगने लगा है कि बिहार में खेला अभी बाकी है। तेजस्वी यादव ने इतनी बढ़िया तरीके से चौसर को बिछा रखा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, सीबीआई और अन्य को नहीं लगाया तो खेला हो ही जाएगा। यानी कि नीतीश बाबू की सरकार के गिरने की पूरी संभावना बिहार में नजर आने लगी है। क्यों? अब आप इस तरह से समझिए कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को सीधे बुला लिया हैदराबाद। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि अगर जीतन राम मांझी पार्टी मारते हैं तो कांग्रेस के 4-5 विधायकों को तोड़ दिया जाए या उनसे इस्तीफा दिलवा दिया जाए ताकि नीतीश बाबू और भाजपा की सरकार चले। नीतीश बाबू के में इतना दम नहीं है, वो सिर्फ पलटी मार सकते हैं। किसी पार्टी को तोड़ने के लिए जो नेतृत्व क्षमता, जो रणनीतिक योजना होनी चाहिए वो नीतीश बाबू में नहीं है। ना ही उनके पास कोई अच्छा सटीक रणनीतिकार है जो कि उनके पार्टी के लिए नीतियां बनाए, रणनीति बनाए। नीतीश बाबू बस एक अलग ही औरा में रहते हैं, मैं इधर पलटी मारूंगा, मैं उधर पलटी मारूंगा। सोचिए अगर आपका चेला जीतन राम मांझी भी पलटी मार रहा है तो इसमें आप उसको बुरा नहीं कर सकते हैं। अगर जीतन राम मांझी ने पलटी मार दी, मुख्यमंत्री कुछ दिन बने रह गए, तो उसके बाद फिर क्या होगा? चुनाव के बाद तेजस्वी यादव को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। तेजस्वी यादव को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। तेजस्वी यादव को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। कोई भी पार्टी तेजस्वी यादव को नहीं हरा सकती है। आंकड़े, समीकरण और वोटरों के ध्रुवीकरण को देखते हुए एमवाई गठबंधन सबसे अधिक सीटें लेगा और फिर तेजस्वी यादव जी हो जाएंगे मुख्यमंत्री बिहार के हमेशा के लिए। जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराना अब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है, उसी तरह से तेजस्वी यादव को भी हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। आप कुछ लोग कहेंगे कि जंगल राज का आरोप लगाएंगे। जी हाँ, जंगल राज भी तेजस्वी यादव की पसंद का राज्य है। आपको बता दें अगर बिहार में जंगल राज होता है तो कई सारी जातियां जिनमें ब्राह्मण है, बनिया है और अन्य जातियां हैं जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो बिहार छोड़ देते हैं, वो उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं और अन्य जगहों पर चले जाते हैं। सबसे ज्यादा पलायन बिहार में होता है। बिहार के लोग वहां से पलायन करते हैं। जिन राज्यों में उनकी नौकरी लगती है, जिन राज्यों में उनका कारोबार होता है वो वहीं पर बस जाते हैं। तो भाई साहब, जो अमीर लोग हैं, जो इन राज्यों का कारोबार है वो बस जा रहे हैं, तो बचता कौन है? बचते हैं एम और वाई। और अगर आप देखेंगे तो पूरी रणनीति को समझेंगे तो बिहार में तेजस्वी यादव अगर एक बार आ गए सत्ता में और मुख्यमंत्री के रूप में आ गए तो फिर तो भैया उनके अलावा कोई और मुख्यमंत्री बनेगा यह सोचना बड़ा कठिन काम है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कुछ हद तक सीटें पाएगी, दबाव डाल सकती है, लेकिन सत्ता में नहीं आएगी। इसलिए तेजस्वी यादव को चाहिए कि धैर्यपूर्वक और अच्छे रणनीतिकारों को लगाएं जो शांतिपूर्वक धीरे से पत्ता काटें और बिहार का हमेशा का जो राज्य है वो तेजस्वी यादव ही बिहार के राजा बने रहेंगे अगर एक बार मुख्यमंत्री फुल फ्लेज में आ जाते हैं तो। और आप देखिए खेला कैसे होता है। असली खेला होगा 12 तारीख को। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी गोटियां चलनी शुरू कर दी हैं। जी हां, भाजपा के जो नेता है बार बार दिल्ली बुलाए जाते हैं, अमित शाह उनको बार बार निर्देश देते हैं, यानी कि खेला अभी भारतीय जनता पार्टी भी खेल सकती है। तो कुल मिलाकर के अगर भारतीय जनता पार्टी ने खेला किया, ईडी और सीबीआई और अन्य का भय दिखाया, तो जाहिर सी बात है कि बिहार में सरकार नीतीश कुमार रहेंगे। लेकिन फिर भी अगर नीतीश बाबू इस बार अगर पलटी मारे हैं, अगली बार तो पलटी मारेंगे
तेजस्वी बाबू के पक्ष में, तो नीतीश बाबू तो समाप्ति ही हो जाएंगे। अगर इधर भी पलटी मारे तो कुछ हद तक भाजपा के साथ अगर रहेंगे तो उनका वोट शेयर और कुछ सीटें बची रहेंगी, लेकिन अगर वो तेजस्वी यादव के साथ दोबारा गए तो उनका पारी समाप्ति की घोषणा, और इतना मतलब जो नीतीश बाबू है उनकी बैटिंग पूरी हो जाएगी, अब वो रिटायरमेंट के करीब हो जाएंगे। कुल मिलाकर के अगर तेजस्वी यादव की सरकार इस बार बन गई तो बिहार में फिर होगा तेजस्वी राज। काम और उसने काम करके हमनी सब साथ ही अंतिम तक साथ रहे। हालांकि ज्योति देवी थोड़ा बिगड़ला थी, हमरो कभी काल लगा कि का जीतन मांझी जो संतोष मांझी के बेटे बाप हलाई ओकरो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग और वो मंत्री बनले तो ओकरो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का हमनी के खाली यही विभाग है, सड़क बनावे के, पुल पुलिया बनावे के, चापाकल धंसावे के, घर बनावे के, ये सब के विभाग हमनी के न है का। ये लगनी दुख है हमरो, और ज्योति जी दुख से व्यक्त कलथिन तो हम जरूर सहमत हिए कि नीतीश कुमार जी के सोचे के चाहती है कि बतावा 1984 से जब तक हम रहली 2013 तक कल्याण विभाग, शेड्यूल कास्ट कल्याण विभाग, शेड्यूल कास्ट कल्याण विभाग, कुछ दिन मुख्यमंत्री हमरा वही बना देलथिन, तब तो एक अलग बात है, काम करना हम शुरू के लिए तो लोग कहते थे कि ले जीतन मांझी के तुम भूया के बाल बच्चा के चलते सोमलाल की धीरा सीधा है, हम जे कहवे से करते जीतन मांझी, तो जीतन मांझी करे लगलो अपन काम, मतलब वो किसान के काल को कि बिजली बिल माफ कर देते, वो कहो सब बेटा बेटी के सब के हम फीस माफ कर देवे, एमए तक पढ़ा देवे, वो कहो कि जितना डिग्री होल्डर है चाहे जौन दिया पुता रहे ओकरा हम 5000 नियोजन भत्ता दे देवे, वो कहल को कि जितना जो युवक लोग है यानी एम्प्लॉयड है ओकरा ठेकेदारी में हम आरक्षण दे देवे। आदि आदि बात करे लगलो तो अगर ये करे लगतो तो 6 महीना रह गलो आओ तो नीतीश जी तोरा कोई न पूछतो, जितने मांझी के मुख्यमंत्री सब बना देते, तब हमरा हटा देते, चला भाई बनैला हटा देला, लेकिन 9 महीना में हम जे काम के लियो सबको जाना है तो हम तोरा कहल चाहिए। अभी हम गेल हली उड़ीसा में, हम गेल हली राजस्थान में, हुआ के लोग हमारे फोटुआ देख देख के क्या बात है जी आप ही जीतन मांझी हैं? हाँ भाई हम हैं। ये भाई 9 महीना में आप बड़ा अच्छा काम किए थे और स्पष्ट बोलने वाला आदमी में आपका नाम होता है, तो हमारा बड़ा दिया जुड़ा है कि अरे बिहार में कोई ना हमरा कहे, अब तो आहार के राज के लोग कहे कि तू बड़ी अच्छा काम कैला, तो कहे के मतलब अच्छा काम करे शुरू कर लिया, जकर चर्चा हमरा प्रफुल्ल भाई भी कर करते, हमरा अनिल भाई भी कर करते, तो कर बात हम न जुड़े हो, लेकिन ये जरूर है ये बात हमरा गड़ा है और जेकर चलते हमारे समाज आज पीछे है। अभी मुख्यमंत्री के कहली ना आवाज भी कहा ये मन से अखबार वाला तो कल निकालिए देते कुछ, हम बोलवा तो अखबार वाला निकाल दे, हालांकि ये न जाना कि हम गरीब समझ के अखबार वाला के भी जाना वो पेंशन देवे की योजना बनाइए ओकरो नीतीश कुमार काट देती, नीति का कहे ये जो अखबार वाला लोग थी उनका जिला में प्रेस क्लब बनावे ला हम घोषणा कर दिए है, बनले है लेकिन खनी के नाम मिले है, तो हम तो गरीब समझ के खनी के लिए कमा करवे के लिया, लेकिन ये खनी हम बोला ही सकर उल्टी बोल दे लिख दे और जकरा चलते बड़ी तरह के बात हुआ है। आज हम नीतीश कुमार के साथ ही आए, आज हम नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ ही आए, लेकिन अपन हक ला हम लड़वे, अपन हक ला हम विधानसभा में भी कहे पड़ता है तो कहवे, बुरा लगे तो लगे, समझा के कहवे कि देखा ई काम बिना हमर कल्याण न होतो,
कौन काम आज जाना हो